हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नवीद पाकिस्तानी और आज जो है बात करने वाले हैं एक मज़ीद एक इनक्रेडिबल जो है डेवलपमेंट हुई है जो इंडिया के अंदर, हम उस पर बात करने वाले हैं। और वो जो डेवलपमेंट है दैट इज़ एक्सक्लूडेड इंडियंस लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। ठीक है, तो आज जो है हम उस पर बात करेंगे। वैसे तो इंडिया के अंदर मैं रिसेंटली भी मैं काफ़ी टाइम से पहले तो मैं जो है आउट रहा इस चैनल से भी, लेकिन काफ़ी टाइम से मैं इंडियंस डेवलपमेंट देख रहा हूँ। और अब इंडिया जो है वो 2030 में सुपर पावर के करीब होने वाला है, मुझे जहाँ तक अभी लग रहा है, क्योंकि इंडियन यूथ इस वक्त जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है और तमाम यूथ जो है वो एक पेज पर है। और तमाम जो एंटरप्रेन्योरशिप है और इस तरह की मुख्तलिफ और चीज़ें जो इंडियन यूथ के अंदर आई हुई हैं, और ये तो तमाम जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा रोल जहाँ तक मुझे लगता है वो इंडियन यूथ का है। सो देखते हैं जी, ये जो डेवलपमेंट है, ये जो लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है, ये कितना लॉन्ग है और इसमें कितना मज़ीद खर्चा कितना आया, मज़ीद कौन कौन सी पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर बताए गए हैं। तो चलते हैं, वीडियो देखते हैं और उस पर बात करेंगे। याद है वो दिन जिस दिन वर्ली सी लिंक लॉन्च हुआ था? नाउ व्हाट इफ आई टेल यू दैट मुंबई में अब एक ऐसा सी ब्रिज है जो वर्ली सी लिंक से 4 टाइम्स बड़ा सेंट्रल मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करेगा। 2 घंटे का रास्ता कट शॉर्ट करेगा सिर्फ 20 मिनट में। और साथ ही में आपको देखने को मिलेगा एलिफेंटा केव्स और मुंबई का अनरिवील्ड स्काईलाइन व्यू। सो कर्ली टेल्स हैज गॉट एन एक्सक्लूसिव व्यू टू द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। लेट्स गो ऑन अ ड्राइव। ये है इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज, द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, a 6-lane expressway that will start at Sivri, cross the Thane Creek and end at Chirle near Nhava Sheva in Navi Mumbai. इस नए सी ब्रिज का मकसद है मुंबई सिटी को डीकंजेस्ट करना और नवी मुंबई और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट फैसिलिटेट करना। ये लिंक आपको फास्टर कनेक्टिविटी देगा टू मुंबई गोवा हाईवे, अलीबाग विरार मल्टी मोडाल कॉरिडोर और अपकमिंग नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक। This link will also provide faster connectivity between two ports, Mumbai Port and Jawaharlal Nehru Port. 22 kilometers में से 16.5 किलोमीटर है over the sea and rest on land, making it one of the longest sea bridges in the world. और इस ब्रिज का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सिवरी नावा सेवा अटल सेतु। Well, we've got the access to the road just a few days before the launch, तो वैसे यहाँ पर गाड़ी रोकना या उतरना बिल्कुल अलाउड नहीं है। There are cameras placed at every 330 meters, so make sure you're following all the rules. There are literally no U-turns. Only in case of emergency, there are about 2 decks in this 22-kilometer stretch. But trust me, the drive on this road is going to be truly enjoyable. मतलब एक तो जो है ना लॉन्गेस्ट वे है और उसके साथ साथ आप उसको ये एक ऑर्थोट्रॉपिक स्टील ब्रिज है, मतलब एक स्टील सुपर स्ट्रक्चर से बहुत ही एडवांस जापानीज टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। इस डेक का स्पैन है 180 मीटर्स लॉन्ग एंड 2200 मेट्रिक टन है इसका वेट, जो इंडिया में फर्स्ट टाइम यूज हुआ है। और सबसे चौंका देने वाली बात, इसमें 17 आईफिल टावर जितना रीइंफोर्समेंट स्टील और 4 हावड़ा ब्रिज जितना स्ट्रक्चरल स्टील यूज हुआ है। दिस इज ट्रूली अ स्टेट ऑफ द आर्ट मार्वल। Well, this road is such a joy to drive on. बहुत मजा आ रहा है। स्पीड लिमिट है यहाँ पे 100 किलोमीटर्स पर आवर, बट एज यू कैन सी अभी रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कई जगहों पर थोड़ा बहुत काम हो रहा है। आई थिंक जस्ट लास्ट फिनिशिंग टचेस दैट आर हैपनिंग। Sivri has always been known for the migratory birds that visit every year. हर साल यहाँ तकरीबन 1.5 लाख फ्लेमिंगोज आते हैं across थाने क्रीक फ्लेमिंगो सैंक्चुरी, सिवरी नावा and adjacent zones. इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ एनवायरनमेंट का स्पेशल ध्यान दिया गया है। एक तरफ आपको दिखेंगे नॉइज बैरियर्स, मतलब यहाँ की मरीन लाइफ और नेचुरल हैबिटेट को गाड़ियों की आवाज से डिस्टर्ब नहीं होगा, और दूसरी तरफ है व्यू बैरियर दैट इज फॉर सिक्योरिटी रीजंस। बट ये कुछ ही किलोमीटर तक है, आगे जाकर मुझे मिलेगा एलिफेंटा केव्स का व्यू और मुंबई का अनरिवील्ड स्काईलाइन व्यू। लेट्स गो।
Apart from being a major step towards connectivity and development, this project will also contribute to the economic growth of the country. Just imagine the ease of travel from one airport to another, one port to another, from facilitating trade and commerce, generating employment of engineers, laborers, and other skilled workers. This project is truly one of its kind. I just think people living in central Mumbai can now go for more weekend getaways. It's important digitization as well as modern India. हमारा travel time तो कम हुआ ही है और साथ ही में आपका टोल पे waiting time भी कम हो रहा है. और मुझ जैसे foodies के लिए there are food plazas on the other side of this toll naka. So let's go. तो ये था जी लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, जो कि मैं देखकर बहुत ज़्यादा हैरान भी हूँ, और इतना ज़्यादा हैरान भी नहीं क्योंकि मैं इंडिया के बारे में अब बहुत ज़्यादा जो है, क्योंकि हम लोग देखते रहते हैं, और तकरीबन जो है वो अब इंडिया में पहले भी बात कर चुका हूँ वीडियो के स्टार्ट में कि अब इंडिया सुपर पावर की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि इंडिया अब अपनी गाड़ियाँ बना रहा है, इंडिया मोबाइल फ़ोन्स बना रहा है, इंडिया अब अपना प्रोसेसर बनाने जा रहा है जो सिलिकॉन वैली है। तो अब जो है अगर हम इसके ऊपर बात करें तो मैं इसकी मुशाबहत करने मेरे माइंड में आ रहा था जो दुबई के अंदर उन्होंने समंदर के अंदर से एक जो है वो रोड बनाया है और एक जजीरे को कनेक्ट किया है। तो उसी तरह का एक व्यू है जब आप उसके अंदर से मूव करते हैं तो आप जो है समंदर के अंदर से मूव कर रहे होते हैं और यहाँ पर समंदर के ऊपर से मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जो व्यू यहाँ पर होगा वो तो आप लोगों के लिए, जो लोग वहाँ पर इसको देख रहे होंगे उन लोगों के लिए ये कमाल का होगा। तो कमाल की एक डेवलपमेंट है, और इस तरह की डेवलपमेंट ये अकेली नहीं है, क्योंकि अब इंडिया जो है पिछले 10 सालों के अंदर जब से ही नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है उस वक्त से इंडिया का एक नक्शा बदल चुका है, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज उसके अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इसके अंदर हो रहे हैं। जैसे कि चनाब पुल का मैंने आपको बताया कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है वो हम पहले सुनते थे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर होते हैं। एक खुशी ये भी होती है कि वेस्टर्न्स को टक्कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो अंग्रेज़ ही पूरी दुनिया पे छाया हुआ था, तो अब वो अंग्रेज़ जो है का वो लावा पिघल रहा है, और अब जो है वो एशियन कंट्रीज़ ऊपर आ रहे हैं, और उसमें ठीक है हमारा एक राइवलरी है, लेकिन खुशी भी होती है कि जो है वो एशियन कंट्रीज़ जो है एज एन एशियन हम ऊपर मूव कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी कोई इस तरह की, क्योंकि हम लोग जो है वो इकनॉमिक के साथ साथ सोच पॉलिटिकल क्राइसिस में भी हैं, तो होप्स हो कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान भी तरक्की की तरफ गामजन होगा। तो आप लोग भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। नेक्स्ट हमें कौन सी वीडियोस देखनी चाहिए आप ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि इंडिया के बारे में हमें मज़ीद जानना है तो कौन कौन सी वीडियोस हमें देखनी चाहिए। आप लिंक भी शेयर कर सकते हैं और आप कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।